नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर गणेश इंगोले है। मैं एक साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन एंड सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे पैनिक डिसऑर्डर या पैनिक अटैक के बारे में, जिसका अगर हिंदी ट्रांसलेशन करें तो मीनिंग होता है घबराहट का दौरा। ये घबराहट का दौरा इतना सीवियर होता है कि पेशेंट को लगता है कि उनकी जान चली जाएगी या उनके साथ कुछ बहुत ही बुरा हो रहा है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं ये पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर की बीमारी क्या होती है। पैनिक अटैक एक ऐसा घबराहट का दौरा होता है कि पेशेंट को कोई अंदाज़ा नहीं होता है, लेकिन ये अचानक से शुरू हो जाता है। जैसे कोई काम कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये दौरा अचानक से शुरू हो जाएगा, जिसमें पेशेंट को धीरे धीरे दिल की धड़कन तेज़ होना शुरू हो जाती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, जीभ सूख जाती है, मुंह से शब्द नहीं निकलते और उनको लगता है कि ये जो घबराहट बढ़ रही है ये कहीं हार्ट अटैक या कोई और बीमारी का संकेत तो नहीं है। ये सोच सोच के उनकी घबराहट और बढ़ जाती है और घबराहट इस लेवल तक बढ़ जाती है कि उनको लगता है कि अब वो मरने ही वाले हैं। जनरली देखा जाता है कि पेशेंट को खड़े रहने की ताकत नहीं होती, वो आजू बाजू में या आसपास में जो लोग होते हैं उनको अपने सिम्टम्स डिस्क्राइब नहीं कर पाते। उनकी हालत देख के आजू बाजू के लोग काफ़ी घबरा जाते हैं और ऐसे पेशेंट्स को तुरंत हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। जनरली वहाँ पे इनको इमरजेंसी रूम में लिया जाता है और जहाँ पे उनका चेकअप किया जाता है। बहुत सी बार पेशेंट को एडमिट कर लेते हैं ऐसा समझ के कि पेशेंट को दिल का दौरा पड़ा है। जब पूरा चेकअप करते हैं तो उसमें पता चलता है कि सारे इन्वेस्टिगेशन, सारे फिजिकल एग्जामिनेशन नॉर्मल है और पेशेंट को कोई शारीरिक बीमारी नहीं है। जब डॉक्टर को यकीन हो जाता है कि कोई शारीरिक बीमारी नहीं है तो उनको साइकेट्रिस्ट के पास रेफर किया जाता है। डिटेल असेसमेंट पे पाया जाता है कि पेशेंट को ये घबराहट का दौरा अचानक से आ जाता है, जिसमें उनको कोई अंदेशा नहीं होता है कि आगे चल के उनको घबराहट का दौरा आने वाला है। ये घबराहट का दौरा जनरली 10 से 20 मिनट तक चलता है, जिसमें घबराहट अचानक से तेज़ी से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। उनको जो मैंने पहले सिम्टम्स बताए, हाथ पैर कांपना, पसीना छूटना, मुंह से आवाज़ न निकलना या अचानक से गिर जाना, आंखों के सामने अंधेरा आना, ये सारे सिम्टम होने लगते हैं। तो पैनिक अटैक की खासियत ये होती है कि ये किसी भी सिचुएशन में आ सकता है और पेशेंट को धीरे धीरे ये डर सताने लगता है कि अगर वो कहीं ऐसी सिचुएशन में फंस गया तो उसको मदद मिल पाएगी या नहीं, या उसको कहीं नज़दीकी अस्पताल में कोई ले जाने लायक उसके साथ में होगा या नहीं। ये घबराहट इतनी बढ़ जाती है कि पेशेंट घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। अगर ये दौरा कहीं लिफ्ट में आ गया, कहीं ट्रैवल करते आ गया, तो वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर ये घबराहट का दौरा लिफ्ट में आ गया तो पेशेंट लिफ्ट से जाना ही बंद कर देते हैं। वो चाहे कितना भी इमरजेंसी सिचुएशन हो, वो चाहे सीढ़ियों का इस्तेमाल करके 8वीं 9वीं मंजिल तक चढ़ जाएंगे, लेकिन लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वैसे ही बहुत से लोग ट्रैवलिंग करना भी बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से इसको पैनिक अटैक विथ अवॉइडेंस भी कहा जाता है। पैनिक अटैक पेशेंट को इतना परेशान नहीं करता है जितना उसके रिलेटेड पेशेंट में जो डर बैठ जाता है। पेशेंट अपनी रोज़ की लाइफ जी नहीं पाता, बहुत से लोग अपने कामकाज पे नहीं जा पाते या लोग कहीं बाहर नहीं जा पाते, कई लोग तो ट्रैवलिंग करना ही बंद कर देते हैं। इस वजह से पैनिक अटैक का ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है। जनरली एक आध पैनिक अटैक आने पे पेशेंट को मेडिसिन नहीं शुरू की जाती है, लेकिन जब ये पैनिक अटैक काफ़ी बार बार आने लगते हैं और पेशेंट को डिसफंक्शन हो जाता है, वो अपनी लाइफ नॉर्मल से नहीं जी पाता, तब पेशेंट को साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि पैनिक अटैक होता क्यों है। देखिए, पैनिक अटैक जनरली उन पर्सनालिटीज़ में आता है जिनको हमेशा चिंतित रहना या एंजाइटी डिसऑर्डर की दिक्कत होती है। पेशेंट से डिटेल में हिस्ट्री ली जाती है तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं कोई कंडीशन रिफ्लेक्स बन चुका होता है, जिसमें पेशेंट को किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से डर लगने लगता है। जब वो डर काफ़ी बढ़ जाता है तो पैनिक अटैक का रूप ले लेता है। पैनिक अटैक का ट्रीटमेंट काफ़ी आसान होता है। पेशेंट की डिटेल हिस्ट्री में पता चलता है कि उनको किस सिचुएशन से डर लगता है और पैनिक अटैक किस किस सिचुएशन में आ सकता है। शुरुआती दौर में पैनिक अटैक का ट्रीटमेंट फार्माकोलॉजिकली होता है, जिसमें पेशेंट की जो इंटेंस एंजाइटी बढ़ी होती है उसको कम किया जाता है। बेंजोडाइजेपिन्स या SSRI दिए जाते हैं। साथ ही साथ में साइकोथेरेपी भी शुरू की जाती है। साइकोथेरेपी और फार्माकोथेरेपी का कंबाइंड ट्रीटमेंट जब पेशेंट को मिलता है तो इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा असर देखने को मिलता है। साइकोथेरेपी में पेशेंट को CBT या ग्रेडेड रिस्पॉन्स थेरेपी जैसी ट्रीटमेंट दी जाती है। दोस्तों, इस चैनल का मकसद है लोगों में साइकेट्रिक के और साइकेट्रिक डिसऑर्डर के बारे में अवेयरनेस डेवलप करना। तो अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि उनका नॉलेज बढ़े और लोगों को साइकेट्रिक ट्रीटमेंट मिल पाए। धन्यवाद।